तो चलिए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट माइक्रोब्स देखते हैं कौन सा है। अच्छा, सबसे पहला इंपॉर्टेंट माइक्रोब्स तुम्हारा क्या है? ईस्ट। तो इसको क्या बोलते हो? सैक्रोमाइसेस सीरीबीसी, ये जानते ही हो। अब जानते हो ये क्या कॉज करता है? फर्मेंटेशन। अगर ये फर्मेंटेशन करेगा तो ये क्या बनाएगा? एल्कोहल। और ये जहां भी फर्मेंटेशन आपको होगा तो आप सबसे जो कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस जो पूछा जाए वो ईस्ट का है। और ईस्ट क्या होता है? यूनिसेलुलर होता है और ये क्या है? फंगस है। आप बात समझ गए? आप टोडी बना रहे हो, ताड़ी बना रहे हो या कोई भी बिवरेजेस बना रहे हो तो आप ईस्ट का यूज करते हो। अगर बहुत लार्ज स्केल में अल्कोहल बनाना है तो आप ये क्या यूज करते हो? फर्मेंटर। लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए आप फर्मेंटर यूज करते हो। ईस्ट वाला कंसेप्ट क्लियर है? ये यूनिसेलुलर है और क्या है? फंगस है। एक और माइक्रोब्स है जिसका नाम है मोनोस्कस परप्यूरियस। ठीक, लॉजिक देखो। मोनोस्कस मतलब सिंगल, एस सिंगल, तो ये क्या देगा? स्टैटीन। मोनो मतलब सिंगल, लॉजिक क्या हुआ? मोनो मतलब सिंगल, तो ये स्टैटीन देगा। स्टैटीन, इस एस का मतलब होगा स्लो का मतलब लो, इसका मतलब ये लोअर डाउन करेगा क्या? ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को। लोअर डाउन ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल। हाँ, समझ गए कि नहीं? ये समझ गए मोनोस्कस वाला? मोनो मतलब सिंगल होगा, सिंगल का मतलब होता है स्टैटिक मतलब स्लो या लो हो गए तो ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को लो करेगा। समझ गए? चलो, अब आपका आता है ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम। ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम, ये पी आ रहा है, पी इसमें आ रहा है ना, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं कपल से रिलेटेड है तो ये देगा साइक्लोस्पोरीन। क्या देगा? ए। ठीक है। और ये जो होता है कि किसी भी काम को सप्रेस करता है। अगर तुमको ये पी मतलब प्यार हो जाए तो सप्रेस हो जाओगे सारे काम से। तो ये क्या होता है? इम्यूनो सप्रेसिव। जब आपको ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन या कुछ करेगा तो ये इम्यूनो सप्रेसिव का काम करेगा। ये बात क्लियर है? ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम। ट्राइकोडर्मा आल्सो यूज्ड एज द बायोकंट्रोल एजेंट। इट आल्सो, ये लिख लो, इट आल्सो यूज्ड एज बायोकंट्रोल एजेंट। एक चीज याद रखो, सिर्फ पढ़ने और समझने के लिए ही है ये जितने भी लॉजिक है। जब भी आपको कोई चीज में प्रॉब्लम हो ना, किसी न किसी से लिंक कर लो, जैसे मैंने लिंक किया है। ये सही बात है कि जब आदमी को प्यार तो किसी से भी हो सकता है, तो ये प्यार जो होता है जब होगा तो तुम्हारा काम स्लो हो जाएगा, रुक जाएगा एकदम। तो इसका मतलब ये रोकने का काम करता है, इम्यूनो सप्रेशन का काम करता है, इम्यून सिस्टम को रोक देगा। और ये क्या है? प्यार होता है तो कपल ही बन जाओगे ना, ऐसे याद करने का तरीका है। तो साइक्लोस्पोरीन ए देता है। ठीक है, जैसे मोनोस्कस परफ्यूरियस को याद करने का मतलब है मोनो मतलब सिंगल और सिंगल का मतलब स्टैटिन मतलब स्लो करना। जैसे मैंने कहा था स्पाइरोगाइरा, एस मतलब क्या होगा? स्पाइरो, एस मतलब सिमिलर, और सिमिलर का मतलब क्या होता है? आइसोजेनस। और अगले एस का मतलब होता है स्टैटिक, इसका मतलब नॉन मोटाइल होगा। तो ये हो गए 3। ठीक है, नेक्स्ट वन दैट इज कॉल्ड, ये तीनों क्लियर है? साइक्लोस्पोरीन ए, ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम, मोनोस्कस परफ्यूरियस एंड ईस्ट हो गया। नेक्स्ट वन देखो, नेक्स्ट वन जो दैट इज मोर इंपोर्टेंट, वेरी इंपोर्टेंट माइक्रोब्स। ये बता रहा हूं, सारे माइक्रोब्स जो तुम्हारे लिए इंपोर्टेंट होंगे पूरी बायोलॉजी में। नेक्स्ट वन इज लैक्टोबैसिलस लैक्टिस जिसको बोलते हैं। बताओ कहां यूज होता है? कर्ड फॉर्मेशन में होता है, कर्ड फॉर्मेशन। ठीक है, ये कर्ड इज द कलेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बेनिफिशियल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे याकुल्ट वगैरह खाते हो जो बाद में लिविंग ऑर्गेनिज्म ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से ट्रीट करेगा, इसका मतलब कोई हार्म नहीं होगा। दैट इज अ मोर इंपोर्टेंट बैक्टीरिया, दैट इज कॉल्ड लैक्टोबैसिलस। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? लैग भी बोलते हैं। बात क्लियर है? शॉर्ट में इसको लैग भी बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट वन, प्रोपियोनी बैक्टीरियम सरमाई। देखो सरमानी बोलते हैं वैसे, देखो सरमानी। अब सरमानी मतलब क्या होगा? एस का मतलब क्या होगा? स्विस चीज। तो ये किसके लिए?
स्विस चीज बनाने के लिए होगा। एक और होगा रॉकी फोर्ड चीज, तो ये स्विस चीज बनाने के लिए, क्योंकि सरमानी किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्विस चीज को। नेक्स्ट मोर इंपॉर्टेंट देखो माइक्रोब्स, जैसे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूनिफेसियंस एग्रोबैक्टीरियम ट्यूनिफेसियंस क्या, टीआई प्लाज्मिड किसकी तरह होगा, यूज एज वेक्टर इन प्लांट्स, तुम लोग बहुत अच्छे से जानते हो वेक्टर इन प्लांट। नेक्स्ट माइक्रोब देखते हैं इकोलाई मीन्स एनसीडी बेस्ड एंड ह्यूमन गट हेल्पिंग सेलुलोज डाइजेशन में हेल्प करेगा। ये सारे माइक्रोब्स जितने भी हैं तुम्हारे बुक में, मैं उनको बताने की कोशिश कर रहा हूं। नेक्स्ट माइक्रोब्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड थर्मस एक्वेटिकस। क्या मिलता है इससे, टैग पॉलीमरेज ये किसमें यूज होता है, पीसीआर। समझ रहे कि नहीं? चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। और तो ये बात समझ में है, लैक्टोबैसिलस से लैक्टिक वो मिलेगा, प्रोपियोनिबैक्टीरियम सरमानी से स्विस चीज मिलेगा आपको, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूनिफेसियन से टीआई प्लाज्मिड जो वेक्टर की तरह यूज होता है, इकोलाई जो म्युनिसिपल वेस्ट में पूछा जाता है सबसे ज्यादा, तुम्हारे गट में होगा, ये यूजफुल बैक्टीरिया होगा। और दूसरा ये होगा थर्मस एक्वेटिकस जो टैग पॉलीमरेज ऑब्टेन होता है, बहुत जबरदस्त बैक्टीरिया है, आपको इसको याद ही नहीं चाहिए। यही एक बैक्टीरिया है व्हिच कैन सर्वाइव एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेल्सियस के लिए सर्वाइव कर सकता है। सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके ठीक है, चलो अब इसको आगे देखते हैं। ये लैब बैक्टीरिया जान गए और ये जान गए, चलो बहुत इंपॉर्टेंट है। सब चीज जितने भी माइक्रोब्स हैं उनको कवर करने की कोशिश करते हैं एक ही स्लाइड में, जिससे कि सारे माइक्रोब्स तुम्हें पता चल जाए। ठीक, अब देखो हमारा क्या है, जैसे पेनिसिलियम नोटेटम और इसमें दूसरा क्या था, पेनिसिलियम क्राइसोजेनम। ठीक, ये दोनों किसके लिए यूज की गई थी, पेनिसिलिन फर्स्ट एंटीबायोटिक्स के लिए यूज की गई थी, जिसका नाम क्या था, पेनिसिलिन। किसको किल कर रहा था, स्टेफिलोकोकस को, याद रखना। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जब काम कर रहा था उसमें किल कर रहा था। दूसरा जिबरेला फ्यूजिकुराई, ये क्या है, प्लांट हार्मोन। क्या नाम है प्लांट हार्मोन का, उसका नाम है जिबरलिक एसिड। और ये क्या है, एक फंजाई है जिबरलिन। ठीक है, क्या इसको कहते हैं GA3, जो मोस्ट कॉमन होता है जिबरलिक एसिड। ठीक, अब जैसे एस्परजिलस लिखो, एस्परजिलस नाइजर, तो इसका फॉर्मूला है AC। C का मतलब क्या होगा, ये कि इससे क्या मिलता है, सिट्रिक एसिड। ठीक, अब एसिटोबैक्टर एसिटाई, इससे क्या मिलेगा, एसिटिक एसिड। एसिटोबैक्टर एसिटाई एसिटिक एसिड मिलेगा आपको। समझ गए नहीं? चलो अब क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटेरिकम, तो इससे क्या मिलेगा आपको, ब्यूटेरिक एसिड। आपको लैक्टिक एसिड बता दिया हूं, ब्यूटेरिक एसिड। तो इस स्लाइड में हमारा क्या है, पेनिसिलियम नोटेटम एंड क्राइसोजेनम, ये पूछा जाता है। पहली एंटीबायोटिक्स मिली जिसका नाम था पेनिसिलिन, किसको किल कर रही थी, स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया को। जिबरेला फ्यूजिकुराई एक फंजाई है, ये क्या है, फंजाई है जिसमें हमने क्या डिस्कवर किया था, प्लांट हार्मोन जिबरलिक एसिड को या जिबरलिन। एस्परजिलस नाइजर हमें क्या देता है, सिट्रिक एसिड। एसिटोबैक्टर एसिटाई हमको एसिटिक एसिड देता है, और क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटेरिकम हमको क्या देता है, ब्यूटेरिक एसिड देता है। आगे बात समझ में? तो एसिटोबैक्टर देखो, एसिटोबैक्टर एसिटिक एसिड, ब्यूटेरिकम ब्यूटेरिक एसिड, सीधा सीधा लॉजिक मैच कर रहा है। एसिटिक एसिड ब्यूटेरिकम, सीधा सीधा लॉजिक मैच कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए आगे चलते हैं, इतने माइक्रोब्स हो गए, थोड़े और माइक्रोब्स को देखते हैं हम लोग जो कि बहुत यूजफुल है। जैसे आपको कहा जाए, अब जैसे हो गया न्यूरोस्पोरा, क्या हुआ, न्यूरोस्पोरा।
तो ये किसमें यूज किया गया? जेनेटिक रिसर्च में, जेनेटिक रिसर्च, जेनेटिक एंड बायोकेमिकल रिसर्च, बायोकेमिकल रिसर्च। ठीक है। अगर आपसे कहा जाए ब्लूम, एल्गल ब्लूम कौन खोज करता है, तो एल्गल ब्लूम, तो आप क्या लिखोगे? ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। सब ये सब माइक्रोब्स हैं जो तुमको आंख से दिखते नहीं। ये बैक्टीरिया भी हो सकता है, फंजाई भी हो सकता है, और ये एल्गी भी हो सकता है। आई बात समझ में? न्यूरोस्पोरा जैसे कि फंजाई है, इसको कौन नहीं जानता, जिसको बोलते हैं ड्रोसोफिला ऑफ द प्लांट किंगडम, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। बैक्टीरिया मोस्टली यूज किया जाता है। देखो इकोलाई आल्सो यूज टू प्रोड्यूस बताओ क्या? इंसुलिन प्रोडक्शन में यूज किया गया था। इकोलाई का यूज इंसुलिन प्रोडक्शन में भी कर दिया था। देखो बैक्टीरियोफेज का कहां यूज किया गया था बताओ? बैक्टीरियोफेज, हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट, हर्शे एंड चेज, ये नहीं जेनेटिक परसिवियरेंस एंड चेज एक्सपेरिमेंट। अगर आपने सब पढ़ रखा है तो आपको पता चल जाएगा। ये प्रूफ किया था ना उन्होंने, हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट। ये बैक्टीरिया ही एक माइक्रोब्स है। बैक्टीरिया हैव ओनली रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, केवल इसी के पास ही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है और किसी के पास रिस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं होता है। बैक्टीरिया से ही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम निकाले जाते हैं। ठीक है। अगर आपको कहा जाए कि प्लाज्मिड किससे मिलता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट भी है। आएगा समझ में कि नहीं? बैक्टीरिया से प्लाज्मिड निकाला जाता है जो कि वेक्टर का काम करता है। प्लाज्मिड क्या करता है? वेक्टर की काम। ऐसे बहुत सारे माइक्रोब्स हैं जो कि यूज किए जाते हैं बायोलॉजी में ना, सारे माइक्रोब्स। और माइक्रोब्स आर द डीकंपोजर्स, और यही डीकंपोजर्स होते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट माइक्रोब्स थे जिनको आपको पता होना चाहिए, जो कि जेनेटिक रिसर्च और बायोकेमिकल रिसर्च दोनों में यूज किए जाते हैं। तुम्हारे जेनेटिक्स के रिसर्च में इकोलाई, बैक्टीरियोफेज, आपको आरिस्टेनेसिस बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस, क्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में स्ट्रेप्टोकोकस यूज हुआ था। ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस लिख दो या स्टेफिलोकोकस। ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट में कौन यूज किया गया था? ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। ठीक। तो उसमें स्ट्रेप्टोकोकस यूज किया है, स्टेफिलोकोकस यूज किया गया था, जो RSS। तो ऐसे बहुत सारे माइक्रोब्स हैं जो यूज किए जाते हैं। ठीक है। कुछ और माइक्रोब्स हम लोग देखते हैं, जैसे मेथनोजेंस कहां यूज किए जाते हैं? मेथनोजेंस बायोगैस प्रोडक्शन में यूज किए जाते हैं। बायोगैस प्रोडक्शन। ठीक है। मेथनोजेन का यूज किया जाता है बायोगैस प्रोडक्शन। अगर आपको बायोगैस प्रोड्यूस करना है तो मेथनोजेन। देखो फ्लॉक्स फॉर्मेशन होता है। फ्लॉक्स सीवेज ट्रीटमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है। सीवेज ट्रीटमेंट में फ्लॉक्स फॉर्मेशन करते हो, और ये इसमें क्या होता है? बैक्टीरिया और क्या होता है? फंजाई होता है। समझ गए? बैक्टीरिया एंड फंजाई। फ्लॉक्स फॉर्मेशन जो सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट करते हो एरोबिक उनके प्रेजेंस में। ओके। बायोगैस प्रोडक्शन के लिए यूज करते हो। ह्यूमिफिकेशन, ह्यूमस फॉर्मेशन होता है वो बैक्टीरिया। सिमिलर टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स जो होती हैं वो ऑब्टेन होती है हमारी किससे? माइक्रोब से। तो बहुत सारे माइक्रोब्स हैं जो इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो जैसे कुछ और देखो, जैसे रेड टाइड। ठीक है। रेड टाइड देखो, रेड सी, ये भी देखो ना, ये भी माइक्रोब्स की वजह से होता है। रेड टाइड किसकी वजह से होता है? डायनोफ्लैजिलेट्स की वजह से होता है। जबकि रेड सी किसकी वजह से होता है? ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसका नाम क्या है? ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम। तो ये बहुत सारे हैं जो कि यूज किए जाते हैं। तो ये याद रखना कि रेड सी ब्लू ग्रीन एल्गी की वजह से होता है, और रेड टाइड डायनोफ्लैजिलेट्स की वजह से होता है। ये प्रोटोजोन्स है। ठीक है। प्रोटोजोन्स है। तो माइक्रोब्स बहुत सारी बीमारियां भी हमको कॉज करते हैं। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अगर और माइक्रोब्स की बात करो तो देखो थोड़ा सा और देखो, चाहे एक और देख लो। जैसे कुछ वायरस है, और वायरस में दो बहुत जबरदस्त है, इट्स कॉल्ड प्रायोन, और क्या होगा? वायराइड को कर देगा पोटैटो स्पिंडल, ओनली आरएनए, नेकेड आरएनए इसको बोलते हैं ना, नेकेड आरएनए को ही तो बोलते हैं कि वायराइड है। तो ये क्या होता है? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज ये कॉज करेगा, ट्यूबर डिजीज ये कॉज करेगा। ठीक।
डिजीज लिख लो, ट्यूबर डिजीज, ठीक है। ये क्या कुछ करता है, पी मतलब पागल, तो पागल कर, जितना भी पागल करने वाले का होगा, मैड काउ, जितनी भी पागल, या कुरु डिजीज, सारी पागल करने वाली, ये हमेशा पढ़ाई में पागल करने वाली डिजीज होगा। और ये जानते हो कि बहुत ज्यादा मॉलिक्यूलर वेटिंग का काम होता है, ये फिल्टर हो जाती है, इसको बोलते हैं ओनली प्रोटीन कोड। अभी तक तो इसमें ओनली प्रोटीन कोड होता है, प्रोटीन कोड, लेकिन इसमें जेनेटिक मटेरियल होगा, लेकिन अभी तक फाइंड आउट नहीं किया गया है। ये ब्रेन नर्वस सिस्टम को खाता है। तो ये कुछ माइक्रोब्स हैं जो जनरली बायोलॉजी में यूज किए जाते हैं, ठीक है।